आज के क्लास में हम लोग अपने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स जो हमारा चैप्टर है उसके कुछ आखिरी सवालों को सॉल्व करने वाले हैं और आज हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, आज भी हम लोग क्वेश्चंस को ही सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चंस को। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चंस आपके बुक में भी बहुत सारे दिए गए हैं, तो आराम से इसको समझिएगा, फिर आगे सॉल्व कीजिएगा तो आराम से आपसे बन जाएगा। पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए शुरुआत कर देते हैं हम लोग। आइए कैसे बनाना है आराम से इसको समझिएगा। सॉल्यूशन पहला का फर्स्ट, पहला है 27065 देखिए ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से, हमारे पास ये नंबर दिया गया है और बोला गया है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कीजिए। कैसा होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, वही हम लोग सीखने वाले हैं आज। चलिए देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा आपको कोशिश ये करना है कि अपना जो डेसिमल पॉइंट है वो जस्ट एक डिजिट के बाद आए। तो यहाँ पे 27065 लिखा हुआ है, तो हम लोग अपने डेसिमल पॉइंट को, अच्छा बताइए, चलिए आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है, बड़ा मेरा बेसिक सा सवाल। अभी फिलहाल डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे या यहाँ पे, लास्ट पे, है ना। हालांकि डेसिमल पॉइंट अभी आपको दिख नहीं रहा है, वो दिखता भी नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल डेसिमल पॉइंट कहाँ है आपका, यहाँ पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है अभी आपका, यहाँ से उठा के डेसिमल पॉइंट को डाल देना है 2 और 7 के बीच में, तो ये हो जाएगा 2.70659 इनटू कितने डिजिट पहले आपने कर दिया पॉइंट को, यहाँ पे था ना पहला, तो 1 2 3 4 5 डिजिट पहले आपने कर दिया, तो यहाँ पे 10 का पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देना है बस। 10 का पावर 5 अभी लिखने का मन नहीं कर रहा है आपका, तो सिंपल सा ऐसा समझिए, अभी फिलहाल आपका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, 9 के बाद है, हमको डालना कहाँ पे है, 2 और 7 के बीच में डालना है। सर 2 और 7 के बीच में ही क्यों, इन दोनों के यहाँ पे कहीं पे क्यों नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा आपको पहला जो डिजिट है उसके जस्ट बाद पॉइंट लगाना है। कहाँ पे लगाना पड़ेगा, 2 के बाद लगाना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल आपका पॉइंट यहाँ पे था, अब आ गया 2 और 7 के बीच में, तो अब आपको ये देखना है कि कितना डिजिट पहले आपने डाल दिया पॉइंट को। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आपको 5 जीरो से मल्टीप्लाई कर देना है, एक तो देना ही है, 1 2 3 4 5। समझ में आ रही है बात। अगला 2 पॉइंट, अच्छा अब इसमें होगा क्या, यदि आप इसको 2.70659 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा घूम फिर के क्या आ जाएगा, यही ऊपर वाला आ जाएगा। तो क्या अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2.70659 इंटू 10 का पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 0 2 0 3 0 4 0 5 जीरो है, तो 10 का पावर 5 लिखने का मतलब हुआ कि आगे आप कितना जीरो लगा दो, 5 जीरो लगा दो। यदि ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल सा 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 कितने बार करना है, 5 बार करना है, तो फिर भी आपका आंसर कितना आएगा, उतना ही आ जाएगा। सिंपल है ना, आगे बढ़े। चलिए, तो ये हो गया आपका पहला स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट। तो इसमें दो ही बात ध्यान रखना आपको। पहला, सबसे पहले ये कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए तो आपको हमेशा पहला जो डिजिट है ना, पहला डिजिट उसके जस्ट बाद पॉइंट डालना है। ओके, तो अभी फिलहाल आपका पॉइंट कहाँ पे था, यहाँ पे, डालना कहाँ पे भाई, 2 के बाद डालना है, 2 और 7 के बीच में, तो हमने यहाँ पे डाल दिया। अब आपको ये देखना है कि कितना डिजिट पहले कर दिया आपने पॉइंट को, कितना डिजिट कर दिया इसमें हमने, 5 पॉइंट को हमने, यानी कि 5 डिजिट पहले हमने पॉइंट डाल दिया, यहाँ पे था, अब 1 2 3 4 5 यहाँ डाल दिया हमने, यानी कि पॉइंट को हमने कितना शिफ्ट कर दिया आगे, 5 डिजिट, तो 5 जीरो से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, और 5 है तो 10 का पावर 5 दे देंगे, क्या कोई दिक्कत इसमें। आगे बढ़े, आइए सेकंड नंबर देखा जाए। सेकंड नंबर है इसका 4275 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो। तो अभी फिलहाल आप हमको बताइए, अच्छा एक बात और, क्योंकि इसके लास्ट में इधर जीरो वगैरह कुछ नहीं है तो हमने इसको सिंपली इसे सॉल्व कर दिया, लेकिन इसके लास्ट में जीरो है तो इसको सॉल्व करने का तरीका होगा, क्या होगा देखिए, 4275 इंटू 1 2 3 1 2 3 4 5। बताइए क्या इसी चीज को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ
4275 को आप इतने से मल्टीप्लाई करो, यही आ जाएगा। अब सवाल है कि सर आपने इसमें ऐसा क्यों ऐसा, आप इस वाले सवाल में ऐसा कुछ क्यों नहीं किए? क्योंकि लास्ट में जीरो नहीं है, इसलिए हमने सीधा यहाँ पे लिख दिया। ओके, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? जल्दी बताइए, लिख सकते हैं? आगे बढ़िए। एक बात और, अब मेरा इस वाले केवल क्वेश्चन को देखिए तो इस वाले क्वेश्चन में भी फिलहाल आपका पॉइंट कहाँ पे है? 5 के बाद। हमको डालना कहाँ पे है? 4 के बाद। तो हमारा हो जाएगा 4.275। अब आप देखो, ये इसको अभी ये भूल जाओ आप, ये वाला जो चीज़ है ना इसको भूल जाओ, केवल क्या है 4275 है। तो अभी हमारा फिलहाल डेसिमल पॉइंट 5 के बाद है, हमने डाला 4 और 2 के बीच में। तो अब आप ये देखो कि आपका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे था, आपने कितना पहले कर दिया उसको, कितना डिजिट पहले? 3 डिजिट। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना से करना पड़ेगा? 3 जीरो से, आया ना? और ये तो हमारा पहले से यहाँ पे है ही। बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से समझिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इस पूरे नंबर को हमने इस फॉर्म में लिख दिया 4275 इंटू ये नंबर। क्यों भाई? क्योंकि इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। अब हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो 5 के बाद है, हमको डालना कहाँ पे है? 4 के बाद डालना है। तो 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट अपने अपना पॉइंट को शिफ्ट किया, तो कितने जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 जीरो से। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बार बताइए, यहाँ पे 4.275 इंटू, क्या हम लोग इसको 10 का पावर 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल। इंटू 10 का पावर कितना? 5 लिख सकते हैं। तो 4.275 इंटू, अब आपको पता है बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है? प्लस। तो 10 का पावर कितना हो जाएगा? 8। बस ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ में आ रहा है कैसे करना है? बस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 है 683 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0। सबसे पहली बात तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? ये बताइए पहले। 1 2 3 4 5 6 7, जल्दी बोलिए। आराम से लिख सकते हैं। इसका मतलब इस दोनों को मल्टीप्लाई करो आप, इसका यही आंसर आएगा। इस प्रकार का सवाल जब भी आ जाए, आप देख लो कितना जीरो है, उतने जीरो से इसको मल्टीप्लाई कर देना, बस आगे 1 लगा दीजिएगा। अब एक बार बताइए, हमारा पॉइंट अभी कहाँ है? 3 के बाद है, हमको डालना है 6 और 8 के बीच में। तो हमने डाला यहाँ पे 683। तो बताइए अभी पॉइंट हमारा 3 के बाद था, हमने यहाँ पे डाल दिया, कितना डिजिट हमने पहले डाल दिया? 2। तो कितने जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 जीरो। और यहाँ पे तो 7 जीरो पहले से है ही, हाँ या ना? अब एक बात और बताइए, 6.83 इंटू, इसको 10 का पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू 10 का पावर 7 लिख सकते हैं। तो 6.83 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा? प्लस कर देंगे तो 9 हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम होता तो पावर प्लस हो जाता। तो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए तो आपको 2 ही बात ध्यान रखना है। पहला चीज ये कि यदि लास्ट में जीरो वगैरह कुछ है तो पहले इसको इस फॉर्म में चेंज करिए, हाँ या ना? इस फॉर्म में चेंज हो गया, उसके बाद आपको अपना डेसिमल पॉइंट पहले डिजिट के बाद रखना है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे होता है, हमने यहाँ पे रख दिया। तो देखो कि आपने कितना डिजिट शिफ्ट किया अपने पॉइंट को। इस वाले में 3 किया था हमने, इस वाले में 2 किया हमने, उतना जीरो से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल। क्या बन जाएगा? इस वाले में हमने ऐसा क्यों नहीं किया मल्टीप्लाई वाला? क्योंकि लास्ट में जीरो नहीं था। आगे बढ़े तो सीधा हमने डेसिमल पॉइंट यहाँ पे था, सीधा हमने उसको उठाया यहाँ पे डाल दिया। अब देखो कितना डिजिट पहले आपने शिफ्ट कर दिया भाई? 5। तो 5 जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, बस। इसी तरीके से आप करेंगे इसको कन्वर्ट। आगे बढ़े, आइए कुछ और बातें समझ लेते हैं। तो ये जो फॉर्म दिया हुआ है हमारा, इसको हम लोग कहते हैं यूजुअल फॉर्म। क्या बोलते हैं? यूजुअल फॉर्म। किसमें कन्वर्ट करने के लिए बोला गया? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया। कहने का मतलब हुआ इस प्रकार के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? यूजुअल फॉर्म। और ये जो हमने कन्वर्ट किया इसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि यूजुअल से कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है हमको स्टैंडर्ड में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। तो इस प्रकार के नंबर को अभी हमने कन्वर्ट करना सीखा किसमें? मतलब इस प्रकार के नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म। अब बोला गया है कि स्टैंडर्ड में दिया गया है, किसमें करो इसको? यूजुअल में करो। कहने का सिंपल सा मतलब है कि इस प्रकार के नंबर को कहते हैं यूजुअल फॉर्म। कन्वर्ट कर दिया आपने स्टैंडर्ड में। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है पहले से स्टैंडर्ड में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? स्टैंडर्ड में पहले से दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है यूजुअल में। चलिए करते हैं। ये लिख लिया आप लोग? चलो
तो कैसे करना है कन्वर्ट समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन नंबर इसका 2 देखा जाए, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि ऐसा सवाल कई बार पूछ लिया जाता है। 2 का फर्स्ट देखिए, 6.28 इंटू 10 टू द पावर 6 दिया हुआ है। बताइए इसको कन्वर्ट करना है किसमें, यूजुअल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। आगे बढ़ते हैं। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले बताइए। 6.28 इंटू 10 का पावर 6 है, मतलब कितना जीरो, 6 जीरो हमने लिख दिया, सिंपल। अब देखो इसका मतलब ये होता है कि 6.28 है और इसको मल्टीप्लाई करना है 6 जीरो से, तो ये वाला जो डेसिमल पॉइंट है ना आपका, 6 डिजिट इधर चला जाएगा, यहां पे है अभी हमारा, उधर चला जाएगा 6 डिजिट। तो बताइए अभी आपके पास तो यहां पे केवल क्या दिख रहा है, 2 ही डिजिट है, यानी कि अभी आपके पास 6.28 है और हमको ये पॉइंट कितने डिजिट उधर लेके जाना है, 6। तो आप क्या करो, 628 यहां पे है, 2 डिजिट पहले से और कम कितना है, 4, तो 4 जीरो लगा दो और यहां पे आ गया अब आपका पॉइंट। और ये वाला पॉइंट अब यहां पे 2 या ना 2 कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि 6.28 को यदि आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका पूरा आंसर आएगा 628, 2 डिजिट पहले से यहां पे है, कितना डिजिट हमको ये पॉइंट उधर लेके जाना है, 6 टोटल, यानी कि जितना जीरो उतना डिजिट हमारा पॉइंट उधर जाएगा। तो यहाँ पे तो हमारे पास 2 ही डिजिट है, तो 4 घट रहा है ना, तो 4 क्या लगा देंगे हम लोग अपने मन से, जीरो लगा देंगे और पॉइंट अब आपका आ चुका है यहाँ पे, और ये पॉइंट देने की जरूरत भी नहीं है। तो क्या यह स्टैंडर्ड में था तो यूजुअल में आया, बस इसी तरीके से करना है। तो जब भी स्टैंडर्ड में दिया हुआ रहे यूजुअल में कन्वर्ट करना हो तो आप देखोगे कितना जीरो है, जितना जीरो होगा उतना डिजिट पॉइंट को उधर लेके चले जाएंगे, किधर, लेफ्ट की ओर, ठीक है। यहां पे दिया हुआ था 6 जीरो, तो हम लोगों को क्या करना है, इस डेसिमल पॉइंट को 6 डिजिट उधर लेके जाना है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 ही था, तो 4 हम लोग अपने मन से क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। ओवरऑल कहने का मतलब है कि 6.28 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर समझते चलिएगा, ऐसा सवाल बहुत आएगा और बहुत कंफ्यूजिंग होता है। अगला है 8.235 इंटू 10 का पावर 11, कितना है, इंटू 10 टू द पावर 11। इसका मतलब क्या हुआ, 8.235 इंटू 10 का पावर 11 है, मतलब कितना जीरो, 1 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए ध्यान से, एकदम ध्यान से समझिएगा, यहां पे हमारा भी फिलहाल डेसिमल पॉइंट है और 11 जीरो है, तो ये डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट उधर जाएगा, 11, लेकिन है हमारे पास कितना, 3, तो और कितना चाहिए हमको, हाँ 8, तो 8 क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। तो 8235 3 डिजिट हमने शिफ्ट कर दिया, करना कितना था हमको, 11, तो 3 हमने कर दिया, बचा कितना, 8, तो 8 जीरो लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया इसका यूजुअल फॉर्म। इसी तरीके से करना है। थर्ड नंबर में आ जाइए। थर्ड नंबर है इसका 9.2 इंटू 10 टू द पावर 3। इसका मतलब हुआ 9.2 इंटू 1 2 3 जीरो, हाँ या ना, सिंपल। तो अब हमको 3 जीरो यहाँ पे दिख रहा है, तो इस डेसिमल पॉइंट को 3 डिजिट के बाद उधर डालना है, तो लेकिन है तो हमारे पास एक ही डिजिट, तो और क्या कर देंगे, 2 डिजिट जीरो लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 9200। अब आपका डेसिमल पॉइंट आ चुका है यहाँ पे, जिसका कोई मतलब नहीं है, आप इसको लिखो तो भी ठीक है, नहीं तो मिटा दो तो भी ठीक है, क्या, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ये वाला चलता है। आगे बढ़े, ये चीज समझ में आया, बस। तो यूजुअल से स्टैंडर्ड में कैसे करना है और स्टैंडर्ड से यूजुअल में कैसे करना है ये भी आपने सीख लिया। जल्दी से इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हमारा राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। जल्दी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, आइए सॉल्यूशन नंबर देखा जाए। सॉल्यूशन नंबर थर्ड, क्वेश्चन है 860
4372। इस क्वेश्चन को एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस फॉर्म में? एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ना आपको शुरुआत में बहुत दिक्कत आएगा, लेकिन जो बेसिक नियम हम लोग जानते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, पहले वही करेंगे फिर पावर के रूप में उसको कन्वर्ट कर देंगे तो आराम से बन जाएगा। जैसे हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म बचपन में पढ़े हुए थे ना, यदि करना होगा तो 8 इंटू 8 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, ये देखो कि वो किस प्लेस पे है। तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो उसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 10 लाख से। तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। आइए फिर प्लस 6 का काम करेंगे हम। 6 किस पोजीशन पे है? 1 10 100 1000 10,000 लाख के पोजीशन पे है, तो इसको लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 10 100 1000 10,000 लाख, फिर प्लस। बातें समझ में आ रही है? आगे बढ़िए। फिर हमारा जीरो है, जीरो को कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 1 10 100 1000 10,000, 1 10 100 1000 10,000, फिर प्लस। हाँ उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रोसेस से चल रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ता है। फिर 4 को कितने से करोगे? 4 को 1000 से। सही बात है, जल्दी बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर 3 को कितने से करोगे? 100 से। फिर 7 को 10 से प्लस, और फिर 2 को किससे करोगे भाई? 1 से। वेरी गुड, 2 इंटू 1। बस अब यदि आप इतना करना जानते हैं और आप, हमको ऐसा लग रहा है कि आप लोग जानते हैं इस चीज को, क्योंकि बचपन में क्लास में लोग इस चीज को पढ़े हुए हैं। आइए अब आपको क्या करना है, यहां पे बताइए कितना जीरो था? 3 और 3 6 जीरो है, तो क्या हम लोग इसको 10 का पावर 6 लिख सकते हैं? बस। फिर प्लस था, प्लस दीजिए। इसको कितना लिख सकते हैं 10 का पावर? 5 है ना, तो 5 प्लस। कैसे बोल रहे हो इतना? 8 7 5 दिख रहा है भाई, सिंपल है। प्लस 0 इंटू 10 का पावर कितना लिख सकते हैं? 4 प्लस 4 इंटू 10 का पावर 3 प्लस इसका बताओ 3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 का पावर 2, फिर प्लस 7 इंटू, चलो प्लस यहीं पे दे देते हैं। 7 इंटू 10 का पावर कितना है? 1 प्लस, यहां पे आप समझिएगा लास्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 2 इंटू 10 का पावर 0। बताओ क्यों? हालांकि यहां पे 2 इंटू 1 है, तो 2 का हमने 2 रहने दिया, मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन रहने दिया, लेकिन हमने यहाँ पे 1 के जगह पे 10 का पावर 0 लिखा है। क्यों? क्योंकि याद कीजिए अपना लॉ, जिसमें हमने आपको बताया था कि कोई भी नंबर का यदि पावर क्या रहे, 0 रहे, तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है? 1। तो यहाँ पे यदि हमने 10 का पावर 0 दिया, इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या लिखने की कोशिश किया है? 1 लिखने की कोशिश किया है। यहाँ पे 1 है, लेकिन हमने 1 के जगह पे 10 का पावर 0 क्यों लिखा? क्योंकि आपको पता है 10 का पावर 0 लिखोगे तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1। याद कीजिए अपना एक लॉ, जिसमें हमने क्या बोला था हमने आपको कि कोई नंबर हो उसका पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है? 1। तो क्या कोई दिक्कत? आगे बढ़े। आइए इसी तरीके से करना था। सेकेंड नंबर में आते हैं। सेकेंड नंबर है हमारा 4007185। इसी तरीके से करेगा शुरुआत में आप, है ना। बहुत, हालांकि आपके बुक में ना सीधा ये चीज दे दिया गया, ये वाला, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये भी कर लो, उसको इसमें कन्वर्ट कर देना, और टीचर को समझ में आता है और अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। इसका देखा जाए, 4 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, फिर प्लस 0 को कितने से करोगे? 0 को लाख से करोगे, 1 10 100 1000 10,000 लाख, फिर प्लस, फिर 0 है, फिर 0 को किससे करोगे? 10,000 से। 1 10 100 1000 10,000, फिर प्लस 7 को किससे करोगे? 1000 से। 7 इंटू 1 10 100 1000 प्लस, आइए फिर 1 को करोगे 100 से, 8 को करोगे 10 से, प्लस 5 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से। इतना तो हम लोग बचपन में करते थे। आइए थोड़ा कुछ एडवांस किया जाए। 4 इंटू 10 का पावर कितना लिखेंगे? 6, फिर प्लस 0 इंटू 10 का पावर कितना लिखेंगे?
5, फिर प्लस 0 इंटू 10 का पावर कितना लिखेंगे 4, प्लस 7 इंटू 10 का पावर कितना लिखेंगे 3, प्लस जो चीज है ऊपर में वही चीज को बस हम लोग पावर में कन्वर्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये 1 इंटू 10 का पावर कितना लिखेंगे 2, फिर प्लस इसका बताइए 8 इंटू 10 का पावर 1, फिर प्लस 5 इंटू 10 का पावर कितना दे देंगे 0। ये बात समझ में आ रही है आपको? बस इसी तरीके से इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना था। जल्दी से इसको लिखिए, फिर हम लोग चलते हैं कि एक्सपेंडेड दिया हुआ है तो उसको आप एक नॉर्मल नंबर में कैसे कन्वर्ट करोगे। जल्दी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। शुरू करें? आइए इसको भी देख लिया जाए। ये भी एक छोटा सा चीज होता है, बहुत सिंपल है। मतलब इसमें दिया हुआ था आपका नंबर, एक्सपेंडेड में करने बोला था, हमने कर दिया। अगला एक्सपेंडेड ही दिया हुआ है और उसको करना है एक नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट। आइए करते हैं कन्वर्ट। सिंपल होता है। 4 का फर्स्ट देखते हैं पहले क्या है, देख लीजिए। 8 इंटू 10 का पावर 6 प्लस 6 इंटू 10 का पावर 5 प्लस 0 इंटू 10 का पावर 4 प्लस 4 इंटू 10 का पावर 3 प्लस 3 इंटू 10 का पावर 2 प्लस 7 इंटू 10 का पावर 1, ठीक है, फिर प्लस 2 इंटू 10 का पावर 0। यही है ना? आइए इसको थोड़ा सा हम लोग अपने नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए, यदि आपको शुरुआत में दिक्कत हो रहा है, यदि शुरुआत में दिक्कत हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पहले इसको लेके चलिए। जैसे 8 इंटू 10 का पावर 6 है, मतलब कितना जीरो देना पड़ेगा आपको 6, 1 2 3 4 5 6, बस ऐसे पहले कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता, नंबर नहीं करता इससे। 6 इंटू 10 का पावर कितना दे देंगे 5, 1 2 3 4 5, फिर प्लस 0 इंटू 10 का पावर कितना देंगे 4 है तो कितना 1 2 3 4, फिर प्लस यहाँ पे 4 इंटू 10 टू द पावर 3 है तो क्या लिखोगे 4 इंटू 3 0, 1 2 3, फिर प्लस 3 इंटू कितना 0 2 0, फिर प्लस 7 इंटू 10 का पावर 1 है, इसका मतलब 7 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 10 का पावर 10 है, 2 इंटू 1, वेरी गुड, 2 इंटू 1, क्योंकि 10 का पावर 0 है इसका मतलब वो 1 है। क्या अब आप इसको नॉर्मल नंबर में कर सकते हो? जल्दी बताओ कैसे करेंगे, समझिए, देख लीजिए ध्यान से। चलो इसमें ना एक स्टेप हम लोग और कर लेते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे इसमें और अच्छा तरीका यदि आपको बताया जाए तो आइए शुरुआत करते हैं। 8 कितना जीरो है भाई 1 2 3 4, 1 2 3 6 जीरो है, तो 1 2 3 4 5 6 प्लस कितना जीरो है 5, 1 2 3 4 5 प्लस फिर यहाँ पे कितना जीरो है 1 2 3 4, जीरो को 4 जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा, तो 4 जीरो लिख देते हैं आपके सहूलियत के लिए, 1 2 3 4, हालांकि एक भी जीरो लिखोगे तो भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहाँ पे आ जाइए, ये कितना हो जाएगा 1 2 3 जीरो, यहाँ पे आ जाओ 2 जीरो प्लस 70 प्लस 2। अब बताइए क्या इसको कन्वर्ट कर लेंगे आप लोग? कितना है पहले वो देख लो, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, 8 है यहाँ पे, इसका मतलब क्या होगा जल्दी बताओ? 8 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख है, 80 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख, यानी कि 86 लाख। तो यहाँ पे 0 और फिर 4, इट मीन्स ये कितना था 10 लाख था और यहाँ पे 6 लाख है, इट मीन्स 86 लाख, सिंपल 86 लाख। उसके बाद फिर यहाँ पे 0 था तो हमने यहाँ पे 0 दे दिया, फिर यहाँ पे 4 था तो हमने यहाँ पे 4 दे दिया, उसके बाद फिर 3, फिर 7 और फिर 2, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। क्या अब समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, आइए इसका सेकेंड नंबर देख लिया जाए। सेकेंड नंबर 6 इंटू 10 का पावर कितना है 4,
प्लस 3 इंटू 10 का पावर 3 प्लस 0 इंटू 10 का पावर 2 प्लस 7 इंटू 10 का पावर 1 प्लस 8 इंटू 10 का पावर 0। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। कितना जीरो देंगे? 4। 1 2 3 4 प्लस कितना जीरो देंगे? 3 जीरो प्लस 0 इंटू कितना जीरो? 2 जीरो प्लस 7 इंटू 10 प्लस इसका जगह बताइए 8 इंटू कितना? 3 का पावर 0 तो कितना हो जाएगा? 1। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा हमारा 6 1 2 3 4 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 प्लस 2 जीरो लिखो या 1 जीरो लिखो, उससे कोई मतलब है नहीं। जैसे यहाँ पे हमने कितना जीरो लिख दिया था भाई? 4 जीरो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। यहाँ पे भी आप 2 जीरो लिख दो तो भी चलेगा। ये कितना हो जाएगा? 7 इंटू 10 70 प्लस 8 इंटू 1 8। आगे बढ़े तो इसका 1 10 100,000 10,000 है, तो ये हो जाएगा 6 3 डबल जीरो है तो डबल जीरो मत दीजिएगा, 1 जीरो है ना। मतलब जैसे यहाँ पे 4 जीरो था तो क्या 4 जीरो दे देंगे? नहीं, आप यहाँ पे 1 जीरो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डबल जीरो है तो यहाँ पे डबल जीरो नहीं, 1 ही जीरो रहेगा। उसके बाद फिर कितना? 7 और फिर 8। 1 10 100,000 10,000 इट मीन्स 63,078। 1 10 100,000 10,000 बस हो गया। इसी तरीके से इसको कन्वर्ट करना है। इसको जल्दी से लिखिए। समझ में आ गया बात? कोई डाउट इसमें? चलो बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स आज कंप्लीट हुआ। अब आप लोग पूरी तरीके से फ्री हैं, अपने सवालों को बनाइए। कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप लोग क्लास में आके पूछिएगा और आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। क्या इस चैप्टर को कंप्लीट समझा जाए? जल्दी बताइए। बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे फिर से एक नए चैप्टर के साथ और फिर से एक नए शुरुआत के साथ। इस चैप्टर को अच्छे से बनाइएगा आप लोग। पूरा जो भी आपके पास बुक है उस बुक के सवालों को बनाइए। कहीं कोई दिक्कत आएगा तो क्लास में आके पूछिएगा आप लोग और आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलेंगे हम लोग कल एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।